नमस्कार दोस्तों, जॉब पॉइंट के नागपुरी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द या विपरीत शब्द के बारे में। विलोम शब्द किसे कहते हैं? हम नागपुरी में इसकी परिभाषा देखेंगे। कौनवे शब्द कर अर्थ के विपरीत अर्थ देख वाला शब्द उकर विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहल जाएला। अर्थात कौनवे शब्द कर मतलब किसी शब्द के अर्थ का विपरीत मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहलाता है। यहाँ कुछ शब्द हैं जिसके विलोम शब्द जो कि परीक्षा में इस तरह के विलोम शब्द प्रायः पूछे जाते हैं। आप इसे देखिए और याद कीजिए कि किस तरह के विलोम शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ है ढांगा। ढांगा का मतलब होता है लंबा। नागपुरी में लंबा को बोलते हैं ढांगा और उसका विलोम शब्द हो गया ढेपचा। अगला है थुलथुल। उसका विलोम शब्द है लिटिर पिटिर। अगला है चिकन। उसका विलोम शब्द है खदखुसरा। चिकन का मतलब हो गया चिकना और खदखुसरा का मतलब हो रहा है रुखड़ा। अगला है फरहर और उसका विलोम शब्द है गुमसल। फरहर का विलोम शब्द है गुमसल। चिकन। चिकन का विलोम शब्द है चाकर। चाकर का विलोम शब्द है पातर। चाकर का मतलब हो रहा है चौड़ा और उसका विलोम शब्द है पातर। पाठा। पाठा का विलोम शब्द है पाठी। उसी तरह से आगे देखिए लुइरगर। लुइरगर का विलोम शब्द हुआ उल्टा शब्द हुआ लुइरगर का उल्टा हुआ बेलूरा। लुइरगर मतलब बुद्धिमान और बेलूरा मतलब मूर्ख। मेसाल। मेसाल का मतलब हुआ मिला हुआ और उसका उल्टा हो जाएगा छिनगल। नावा। नावा का विलोम शब्द नावा का मतलब होता है नया और उसका विलोम शब्द होगा पुरना। पुराना नहीं पुरना। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है नावा का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दे देगा पुरना पुराना इस तरह से। तो पुराना पुरना तो पुराना नहीं होगा, क्या होगा? पुरना। नावा का विलोम शब्द है पुरना। आगे है ठावे। ठावे का मतलब होता है नजदीक और उसका विलोम शब्द है दूर। ठावे का मतलब है नजदीक और उसका विलोम शब्द है दूर। आगे है बेस। बेस का मतलब होता है जो अच्छा और उसका ये है बेकार। ठीक अच्छा या उसका विलोम शब्द होगा बेस का विलोम शब्द होगा बेकार। अगला शब्द है बासी। बासी का विलोम शब्द होगा रोका। बासी भात मतलब जो बासी भात होता है उसे हम लोग जो एक दिन से पहले का भात होता है उसको बासी और उसी तरह रोका। रोका भात अभी ताजा। रोका का मतलब होता है ताजा। सेराल। सेराल का विपरीत शब्द होगा विलोम शब्द होगा तातल।
अगला विलोम शब्द है नरम। अगला शब्द है नरम और उसका विलोम शब्द होगा सख्त। महरंग। महरंग का विलोम शब्द देखिए, महरंग का सस्ता। अंधार। अंधार का विलोम शब्द होगा इंजोर। करिया। काला। काला का विलोम क्या होता है? सफेद। और उसी तरह से नागपुरी में करिया और सफेद को बोलते हैं चरका। तो करिया का विलोम शब्द होगा चरका। अगला शब्द है चालाक। चालाक का उल्टा होगा बोका। पातर। पातर का मतलब होता है पतला और उसका विलोम शब्द होगा मोट। मोटा नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या होगा? मोट। देरी। देरी का विलोम शब्द होगा झटे। बिहान। बिहान का विलोम शब्द होगा सांझ। और ये सारे शब्दों को हम अपने दैनिक, चाहे हम अगर हम नागपुरी भाषा भाषी है, नागपुरी भाषा में बातचीत करते हैं, तो इन सारे शब्दों का प्रयोग हम अपने दैनिक बोलचाल में अवश्य ही करते हैं, क्योंकि ये हमारी भाषा में सम्मिलित है। बस इसे हमें एक बार देख करके याद करने की आवश्यकता है। मोरल। मोरल का विलोम शब्द होगा जियत। मरा का विलोम होता है जिंदा, उसी तरह मोरल का विलोम शब्द होगा जियत। किनेक। किनेक का मतलब होता है खरीदना और उसका उल्टा हो जाएगा बेचेक। चौक। चौक का विलोम शब्द हो जाएगा भोथर। बड़। बड़ का विलोम शब्द हो जाएगा छोट। बड़ मतलब बड़ा और उसका विलोम शब्द हो जाएगा छोट, छोटा। हेठे। हेठे का विलोम शब्द होता है ऊपरे। हेठे का मतलब होता है नीचे और नीचे का उल्टा होता है ऊपर, तो हेठे का विलोम शब्द हो जाएगा ऊपरे। पाकल। पाकल का मतलब होता है पका और उसका विलोम शब्द हो जाएगा कांचा। कांदे। कांदे का मतलब होता है रोना और उसका विलोम शब्द हो जाएगा हंसे। धांगर। धांगर का मतलब होता है नौकर और उसका विलोम शब्द हो जाएगा मालिक। और आज मैंने आप लोगों को 30 विलोम शब्द, 30 विपरीतार्थक शब्द बताया है और ये 30 विपरीतार्थक शब्द परीक्षा में इसी तरह से विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। आप इसे अच्छी तरह से याद कीजिए और आने वाले नागपुरी की क्लास में सफलता को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है।